है और त्याग कितने प्रकार का है। तामसी त्याग, राजसी त्याग और सात्विक त्याग, तीनों त्यागों के बारे में बताया गया। सात्विक जो त्याग था उसमें था कि जो सात्विक त्याग है समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देता है, उसका त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। ठीक है, 9वें और 10वें श्लोक में हमने ये पढ़ा। आज 11वां श्लोक। तो भगवान यह कह रहे हैं, न ही देह भृता शक्यम व्यक्तुम कर्माणि अशेषत यतु कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अभिदित्य धियते। ये 18वें अध्याय का 11वां श्लोक। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तविक त्यागी कहलाता है। अब यहाँ भगवान क्या समझा रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है कि तुमको क्या करना है, कर्मों को नहीं त्यागना है, कर्म के फल को त्यागना है। क्योंकि देहधारी पुरुषों के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागना संभव नहीं है। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी कहा जा सकता है। तो यहाँ भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि जब तक मनुष्य का जन्म है आप कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। कर्म और क्रिया तुम्हारे शरीर से जुड़े हुए हैं। कब तक आंख बंद करके रखोगे, कभी तो खोलनी पड़ेगी। कब तक मुंह बंद करके रखोगे, कभी तो खोलना पड़ेगा। कब तक आसन पर बैठे रहोगे, कभी तो उठोगे ही, है ना। कब तक कान में उंगली डाल के बंद करके रखोगे तो उंगली कभी तो निकालनी पड़ेगी, है ना। कब तक गुफा में बैठोगे, कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। एक ने कहा कि अब सब कर्म त्यागे, सारे संबंध तोड़े, अब तो गुफा में बैठे हैं। तो ज्ञानी क्या कहता है? ज्ञानी कहता है कि गुफा में बैठा ये भी तो कर्म है। अब मैंने संसार त्यागा, ये भी तो कर्म है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, ये भी तो कर्म है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो यानी अभी मैं बना हुआ है ना, तो ये भी तो कर्म है। तो श्री कृष्ण हमारे लिए जिस बात को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं वो बहुत गहरी है। अक्सर साधक भक्त अज्ञानता के कारण परेशान हो जाते हैं और वो दोषी ठहराते हैं किसको? अपने परिवार को, माता पिता को, बीवी को, बच्चों को, कि उनकी वजह से मैं भक्ति नहीं कर सकता, उनकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता, उनकी वजह से मैं साधना नहीं कर सकता। सच कहूं, जिसे साधना करनी है उसने हर हाल में करी है। जिसे नहीं करनी उसे जंगल में भी बिठा दो तो वो वहां पर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब बहानेबाजी है। करने वाला तो कैसे भी कर लेता है। ठीक है, कोई किसी के कारण अपनी साधना से पीछे नहीं रह सकता। अगर किसी को भक्ति करनी है, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सत्संग करना है, तो सत्संग हो रहा है, लाइव हो रहा है, तो हो तो रहा है ना, तो रुक नहीं सकता। तो जिसको अपनी साधना भी करनी होती है वो अपनी साधना कैसे भी करता है। साधना होनी है अंतःकरण के तल पर। और यदि आपका निश्चय अटल है तो फिर समस्त कार्यों को करते हुए शरीर प्रभु का, व्यक्ति सब प्रभु के, सारी सृष्टि प्रभु की, परमात्मा की, मैं भी परमात्मा का, मैं भी कृष्ण का, ऐसा निश्चय करके जो भी कर्म कर रहा है कोई भी कर्म उसको बांधता नहीं। जयराम जी की। देह है तो कर्म तो है, जब तक शरीर है तो कर्म है ना। कर्मों का त्याग नहीं होगा। क्यों? देह बनी ही कर्म से। ये जो हमारा शरीर है ये बना ही कर्मों से। पीछे कर्म ना होते तो शरीर ही नहीं होता, है ना। कर्म थे इसलिए तो ये शरीर मिला, और कर्मों के आदान प्रदान के लिए ये शरीर मिला। तो कर्म होते, कर्म ना होता तो शरीर पैदा ही नहीं होता। कहते हैं जब पाप पुण्य सम हो तो मनुष्य जन्म होता है। पाप अधिक हो तो कीट पतंग प्रेत की योनि मिलती है, और पुण्य अधिक हो तो देवी देवता की योनि मिलती है। तो एक ने प्रश्न किया कि महात्मा लोगों का, अवतारी पुरुषों का, संतों का जो जन्म होता है क्या उनको भी कर्म करना होते हैं? उनके भी कर्म होते हैं। पाप पुण्य इसकी वजह से उनका भी जन्म होता है? तो बोले हाँ,
संत ने कहा कि हाँ, पर उनके अपने नहीं होते तो किसके होते हैं? तो सवाल किया कि भाई अगर महात्मा के, संत के अपने कर्म नहीं होते तो किसके होते? बोले इस संसार के समस्त जीवों के पाप पुण्य मिलने पर संत का कारण बनता है, उसका अपना कुछ नहीं है। जिसने अपने संचित कर्मों को ज्ञान अग्नि में दग्ध कर दिया तो उसका तो आगे जन्म होना ही नहीं चाहिए, पर हो रहा है, जन्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? जन परोपकारी आए। संत कहते जन परोपकारी आए। बोले ये परोपकार करने आए, क्यों? क्या इनके कुछ कर्मों के फल बाकी थे जो भोगने आए? तो संत कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस संसार में जो पुण्यवान है उनके पुण्य और इस संसार में जो पापी है उनके पापों का समावेश करके उनके जन्म का कारण बनता है। आने के लिए समझिए पाप पुण्य का सम होना आवश्यक है। ये टिकट है मनुष्य का शरीर लेने के लिए। कैसे मिलेगा मनुष्य का शरीर? ये कारण है, इसी से अपना पुण्य पाप उसका कुछ नहीं। भक्तों का पुण्य, दुष्टों का पाप, ये कारण होता है। इसलिए कहा गया है संतों का जन्म संसार के कल्याण के लिए होता है, क्योंकि उनका जन्म का कारण भी वही पुण्य और पाप ही होते हैं और उसी कारण आते हैं और उसी संसार के जीवों के कल्याण के लिए वो कर्म करते हैं। देश विदेश में घूम घूम कर संत प्रचार करते हैं। संत को क्या जरूरत पड़ी? तो भगवान ने शरीर संत का बनाया ही इसलिए है ताकि वो सत्य व धर्म के संदेश को उन अंधेरे दिलों तक पहुंचा पाए। जो संसार सागर में भटक रहे हैं, सो कर्म तो न छूटेंगे। तो फिर हम सन्यासी कैसे हो, त्यागी कैसे हो? बोले त्यागी तुम इस तरह हो जाओ कि कर्म तो हो पर कर्म के फल में तुमको आसक्ति न हो। कुछ हो जो भी हो, इसका क्या फल होगा, उसका क्या फल होगा। बोले फल की सोच भी नहीं होती। जिनको फल की सोच होती है वो बहुत निम्न प्रकार के लोग होते हैं, वो बहुत नीची योनि के लोग होते हैं। जिनको कर्म के फल की इच्छा होती है, निम्न लोग का, निम्न मतलब नीचे के लोग होते हैं, हल्के स्तर के लोग होते हैं वो। क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, लाभ और हानि की जो सोच है वो ऑर्डिनरी लोगों की होती है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वे न तो लाभ की सोचते हैं न हानि की। जयराम जी की जगत मेला है, मेले में घूमते रहते हैं। मेले में घूमने का क्या फायदा होता है? दिवाली आती है, लोग दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाने का क्या लाभ होता है? थोड़ी देर जलेगा दीपक, फिर हवा बुझा देगी, या तो तेल खत्म हो जाएगा तो दीपक बुझ जाएगा। तो जब दीपक बुझ ही जाना है तो जलाते क्यों है? वो पागल हो क्या? कोई ऐसा सवाल कर सकता है ना? पर आप फिर भी मेहनत करते हो, दीपक लाते हो, बत्ती लाते हो, तेल लाते हो, माचिस लाते हो और जलाते हो, जबकि आपको पता है कि 2-4 घंटे में दीपक बुझ जाएगा। पर दिवाली के दिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो घर में अंधेरे को आने की इजाजत दे, घर में अंधेरे को रहने की इजाजत दे, जानते हुए कि दीपक भी बुझ जाएगा। दीपक बुझेगा तो भी जलाता है। इसी तरह मालूम है कि इस मनुष्य जन्म का दीपक बुझ जाएगा तो भी संत इस बुझने वाले दीपक को इतना भपका के जगाता है। खुद तो क्या पूरे संसार को जगाता है, पूरे संसार को रोशन करता है। मालूम है उसको अंधेरा पूरा खत्म नहीं हो सकता, मालूम है उसको तमस का नाश पूरी तरीके से नहीं हो सकता, तो भी वो अपने दिन प्रतिदिन हर क्षण हर पल को संसार में इस ज्ञान की रोशनी के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर देता है। पूछो संत से तुम्हें क्या मिलेगा बदले में भैया जो तुम प्रचार कर रहे हो, तो उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। संतों को पता रहता है कि शायद कहीं 2% लोग अमल में लाएं। अभी भी इतने बैठे ना ऑनलाइन, तो कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि शायद 2% लोग भी अमल में लाएं, पर फिर भी संत प्रचार करते हैं। लाभ हानि को छोड़कर, फल की आकांक्षा रखे बगैर, आसक्ति को त्याग कर जो अपने नियत कर्म करता है सो तो त्यागी है, सो तो ज्ञानवान है, सो तो सन्यासी है। सन्यासी शब्द सुनकर फिर कहीं भूल में मत पड़ जाना
कि कपड़े से सन्यासी होता है इंसान। फल की आकांक्षा की आसक्ति जिसको नहीं हो वो ही सन्यासी है। शादी करी कि नहीं करी उससे सन्यास का कोई लेना देना नहीं होता। त्याग का जरूर लेन देन होता है, त्याग का निश्चित लेन देन होता है ना। त्याग करना ही चाहिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी किसी ने बोला, जैसे अभी भजन चल रहा था उसमें कह रहा गुर 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 गुर, गुर कहने से आपका मुंह मीठा नहीं हो जाता। रोटी 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 रोटी, रोटी कहने से आपके पेट की भूख नहीं मिट जाती। रोटी के लिए पहले आपको रोटी का सामान लाना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, फिर बनाने के बाद टेबल पे लगा के थाली में लगा के खानी पड़ेगी। पूरा प्रोसेस होता है। ऐसी कोई बोले आई एम डिवोटी 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 डिवोटी, तो डिवोटी डिवोटी कहने से डिवोटी नहीं बन जाएंगे। डिवोटी के लिए आपको उसके प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। माला जप करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, प्रचार करना पड़ेगा। क्या आप गुरु सेवा में साक्षी हो? क्या आप गुरु का प्रचार करते हो? गुरु की वाणी का प्रचार करते हो? गुरु का प्रचार नहीं, गुरु की वाणी का प्रचार करते हो? क्या आप सत्संग दूसरों तक पहुंचाते हो? क्या आपकी वजह से दूसरे लोग सत्संग में जुड़ते हैं? और क्या आप माला जप करते हो? क्या आप भगवान के नाम का जप करते हो? तो जब आप जप करोगे, जब आप सेवा करोगे, तब आपसे गुरु भी प्रसन्न होंगे, तब आपसे भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो वो कहलाएगा डिवोटी। आई एम डिवोटी 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 डिवोटी। डिवोटी कहने से आप डिवोटी नहीं बन जाते। रोटी 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 रोटी, रोटी कहने से आपका पेट नहीं भर जाता। इसलिए प्रोसेस करना पड़ता है ना। तो त्याग की बात हो रही है। तो एक फकीर था, पेड़ के नीचे बैठा रहता था। तो बादशाह ने देखा, सुना उसके बारे में कि यार एक बहुत बड़ा फकीर है, त्यागी है, तो उसकी बड़ी महिमा है। त्यागी की तो बड़ी महिमा होती है। तो बोले फक्कर है तो चलो मिलके आते हैं। सोचा कि मिलने जाता हूं। मिलने गया तो प्रणाम किया, बातचीत करी, बातचीत करके मन में आया कि चलो इसको इनवाइट करके देखता हूं। तो त्यागी को बोले, फकीर को, कि वो बादशाह बोला कि चलो मेरे महल में महाराज। अब उसने तो ऐसे ही बोल दिया। अब वो महाराज तो तैयार हो गए, चलो चल दिए भैया। चल दिए तो क्या हुआ, रथ में बैठ गया आके फकीर राजा के, बैठ गया तो ले आया भाई। शाही तरीके से स्वागत हुआ, क्योंकि शाही मेहमान है, फकीर है, संत है, त्यागी है। महल में आ गए तो अपने साथ में राजा ने बिठा के शाही खाना खिलाया। और खाना खिलाया, रात हुई तो एक कमरा स्पेशल उसके लिए खुलवाया, गेस्ट हाउस का, जो महल के अंदर ही था। बोले महाराज इधर आप रहो जब तक आपका मन करे, आपके लिए सारी सुविधा यहाँ पर है, खाना पीना रहना सब कुछ, सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर है ना। तो सेवा तो होनी थी, क्योंकि वो फकीर थे, साधु थे, है ना, त्यागी थे। तो बोले महाराज आपके लिए ये शाही वस्त्र भी हैं, कुछ भी चाहिए तो कुछ भी पहनो, बिस्तर है फर्स्ट क्लास वाला, जहाँ चाहिए आप आराम से आराम करो कमरे में। और महाराज ने क्या किया, कमरे में सो गए। और सुबह पता चला, अगले दिन सुबह राजा को खबर मिली कि अरे वो फकीर ने तो सारे के सारे वस्त्र पहन लिए हैं और जूते भी पहन लिए। जो शाही वस्त्र थे, महंगे महंगे कपड़े, वो सारे उस संत ने पहन लिए। तो राजा ने सोचा कोई बात नहीं, बादशाह ने सोचा 2-4 दिन में तो ये निकल ही जाएगा यहाँ से, क्या फर्क पड़ता है पहनने। तो राजा जाता, दिन में 2-4 घंटे उधर बैठता, उसकी सत्संग सुनता, महाराज से बातचीत करता। करते करते अंदर से खटक थी। तो सेवकों ने कहा कि भाई ये तो ऐसे बात करता है महल में किसी के साथ भी, जैसे महल इसका हो, ये फकीर तो राजा को रोज उसकी कोई ना कोई बात आती, कोई ना कोई कंप्लेन आती। और करते 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 एक दिन राजा परेशान हो गया। तो राजा ने उसको बोल दिया कि महाराज अब तुम में और मुझ में क्या फर्क रह गया, तुम भी शाही कपड़े पहने हो, मैं भी पहना हूं, तुम भी राजा की तरह रह रहे हो, मैं भी राजा हूं, अब फर्क क्या रह गया। तो संत ने कहा इसका जवाब तुझे दूंगा, पर तू एक काम कर, पहले घोड़ा निकाल, अपन चलते हैं थोड़ा घोड़े की सैर करके आते हैं। घोड़े की सैर करने के लिए गए। चलते 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 संध्या हो गई, शाम हो गई। अब जो राजा था उसकी राजधानी पार होने को आई, दूसरा राज्य लगने को आया। अब राजा वहां जा नहीं सकता, जाएगा तो मारा जाएगा। तो फकीर तो चला जा रहा है घोड़े पर, और इसको बोल रहा है, दोनों अलग अलग घोड़े पर हैं। ये कह रहा है अरे रुको महाराज रुको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब डाउट आ रहा है कि कहीं ये सन्यासी, ये जो त्यागी है, कहीं इसके मन में मेरे लिए तो नहीं है कि मुझे छुरा घोपेगा और मेरी जगह पर बैठेगा। तो क्या किया, इसको रुक गया राजा का घोड़ा, उसको महात्मा को आवाज दी, अरे रुको आप कहाँ जा रहे हो, उधर दूसरे का राज्य है, उधर कैसे जा सकते हैं।
तो संत ने कहा चलो ना मेरे साथ में, क्या दिक्कत है तुमको, चलो। बोले नहीं नहीं, तू पागल हो गए हो, तुम क्या हो गए हो, ऐसे कैसे जा सकते हैं दूसरे के राज्य में, वहां पर वो लोग पकड़ लेंगे, हम मारे जाएंगे, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा महल है, मेरा राजघराना है, उन सबको छोड़ के मैं नहीं जा सकता। तो संत ने वहीं पर सारी पोशाक अपनी उतार के दे दी। बोले ये पकड़ो तुम्हारी पोशाक, ये पोशाक, ये जूता मैंने पहना तुम्हारे जैसा लगने के लिए, ताकि तुम्हारी इज्जत कम ना हो, लोग ये ना सोचे कि एक लंगोट में आया हुआ बाबा राजा उसकी जय जयकार कर रहा है, उसके आगे पीछे घूम रहा है। मैंने सिर्फ तेरी इज्जत रखने के लिए, तुझे दर्जा देने के लिए बराबर का मैंने ये कपड़े पहने, शाही कपड़े। तुझे तो मोह है, तू तो फंसा पड़ा है संसार में, मैं तो फकीर हूं, मेरा क्या है, मेरा क्या है, मैं तो चला दूसरे राज्य में, न मुझे यहाँ पे तूने पकड़ा, न वहां पे मुझे दूसरा राजा पकड़ेगा, पर तुझे यहाँ पे पकड़ेगा क्योंकि तू त्यागी नहीं है, तेरा मोह फंसा हुआ है। तो त्यागी होना बहुत जरूरी है। बोले कि तुझे शर्म नहीं है, मैंने ये लिबास तेरे लिए डाला। अब राजा हाथ जोड़ा, रुको रुको महाराज चलो। बोले नहीं, अब वो समय बीत गया, जब मैं तेरे पास आया तब तूने कदर नहीं करी। तो ऐसे ही संत हमारे जीवन में आते हैं, तो संत हमारे जीवन में आते हैं, सत्संग हमारे जीवन में आता है, भगवान का नाम हमारे जीवन में आता है। तो हम क्या करते हैं, उस मौके पर हम न भगवान के नाम की वैल्यू करते हैं, न सत्संग की वैल्यू करते हैं, न संत की वैल्यू करते हैं। और वो समय जब निकल जाता है, जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि नाम, बुढ़ापा आया, हाथ पैर कांप रहे हैं, शरीरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में चला नहीं जा रहा, माला पकड़ी नहीं जा रही, उस समय हमें नाम जप की बहुत पड़ती है कि अब मैं नाम जपूं, अब मैं नाम जपूं, पर फिर नाम नहीं जप पाते। संत भी जब हमारे जीवन से पार हो जाते हैं, निकल जाते हैं दूसरे देश, दूसरे राज्य में, अपने अपने देश, भगवान के धाम, फिर हमें याद आती है कि नहीं यार, वो संत आए थे हमारे जीवन में, हमने मौका गवा दिया, उनको कहाँ ढूंढूं। तो फिर वही बात हो जाती है, सत्संग आया था, फिर पता चला पाप इतने बढ़ गए कि सत्संग भी छूट गया, शरीर काम नहीं कर रहा, क्योंकि शरीर तो मिट्टी का बना है, ये तो बीमारी का घर है, इसमें आज ना कल तो बीमारी आनी आनी है। तो उससे पहले हमें समय मिलता है भगवान के नाम का जप करने का, सत्संग करने का, सेवा करने का, पर हम अपने फॉल्स ईगो में रह जाते हैं, आई एम समथिंग में रह जाते हैं, इसलिए हम मौका गवा देते हैं। तो सबसे यही प्रार्थना कि मौका मत गवाओ। अगर आपको आज समय मिला है तो उस समय का सदुपयोग कर लो, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान के नाम का जप करते करते पार हो जाओ, फंसो मत। एक बार फंसे तो अटके तो फंसे, है ना, इसलिए अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। है जय राम जी की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। प्रचार करिए, प्रसार करिए, सत्संग को और लोगों में फैलाइए, है ना, और साथ में खुद भी जप करिए। ऐसा नहीं कि बस हाँ सत्संग फैलाना ही इनफ है या जप करना ही इनफ है, सेवा, सत्संग, सिमरन, सारा का सारा काम हमको करना है। तो इसलिए कैसे होगा, जब मिलके करेंगे। और यही समय है, आज भगवान ने समय दिया है, कैसी फैसिलिटी दी है, ऑफिसों में बैठ के भी आपको सत्संग मिल रहा है। ओए होए मेरे कान्हा, तेरी कैसी लीला है, तेरी कैसी लीला है। ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, बाजार में चल रहे हैं, तो भी हमको सत्संग मिल रहा है। ओहो तेरी कैसी कृपा है, उसकी कृपा का बखान तो करो, उसके आगे बैठ के रो के तो देखो, है, सोच के तो देखो कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ भूल चुक हो, गलती हो तो दास को क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम